अस्सलामु अलैकुम और रमजान मुबारक। आपको हमारी रमजान स्पेशल सीरीज में खुश आमदीद। इस माह मुबारक हम दिखाएंगे कि मुस्लिम उम्मा मुख्तलिफ मुल्कों में कैसे रमजान मनाती है। इस मुक़द्दस सफर में हमारी आज की मंजिल है टर्की। आए इस्तांबुल में शहरी करते हैं। बूम बूम बूम। सूरज निकलने से पहले, परिंदों के जागने से पहले, यहाँ तक कि शहर के सांस लेने से पहले कोई इस्तांबुल के मुसलमानों को पुकार रहा है। न अल्फाज से, न अलार्म से, बल्कि तारीखी गूंजते हुए ढोल की आवाज़ से। ज़ैनब, क्या तुमने वो सुना? क्या कोई आसमान पर दस्तक दे रहा है? ये तो बहुत अहम लग रहा है। आबनाए बास्फोरस के ऊपर मध्यम होती रात के आसमान तले तुर्की में रमज़ान एक राज जाहिर करने वाला है, नज़्म ज़ब्त, बरकतों और सहरी की ताकत का राज। ये रमज़ान के इब्तदाई दिन है। चांद अब भी नरमी से चमक रहा है और वक्त खुद जैसे सरगोशी कर रहा हो। जागो, बरकत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस्तांबुल में खुश आमदीद। फिक्र ना करो, तुम महफूज हो। ये ढोल सदियों से मुसलमानों को जगाते आ रहे हैं। इन्हें रमज़ान की ढोलची कहते हैं। ये हमें सहरी ना भूलने की याद दहानी कराते हैं। तो लोग जागते हैं सिर्फ खाने के लिए? नहीं हुसैन, वो जागते हैं अल्लाह की इताअत के लिए। क्या तुम जानते हो, तुर्की में 5 करोड़ से ज़ायद लोग आबाद हैं और उनकी अक्सरियत मुसलमान है। रमज़ान में पूरे शहर अपनी नींद बदल लेते हैं, सिर्फ फजर से पहले एक खाने की हिफाजत के लिए। क्या रमज़ान में नींद भी अल्लाह की बात मानती है? जी हाँ, यहाँ तक कि तकिए भी सब्र करने लगते हैं। तुर्की में रमज़ान की रातें मीनारों के दरमियान जगमगाती रोशनियों से रोशन होती हैं, जिन पर पैगाम लिखा होता है, ए महीने रहमत खुश आमदीद। और फजर से पहले बूम बूम ढोलची गली गली चलता है, दिलों को नज़्म ज़ब्त की तरफ बुलाता हुआ। लेकिन महमद, अगर कोई सहरी छोड़ दे तो? वो रोज़ा तो रख सकता है, मगर एक तोहफ़ा खो देता है। सहरी हमें नज़्म ज़ब्त सिखाती है, सही काम करना, हत्ता कि उस वक्त भी जब कोई देख ना रहा हो। तो थका हुआ जागना भी अल्लाह को खुश कर सकता है, बहुत खुश। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, खाओ और पियो यहाँ तक कि फजर की सफ़ेदी तुम पर वाज़े हो जाए। अल्लाह ताला खुद हमें फजर से पहले खाने की इजाज़त देते हैं ताकि हम मजबूत, यकसू और पूरा दिन फरमाबरदार रहें। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। हुसैन, तो एक छोटा सा निवाला भी बड़ा अजर ला सकता है? जी हाँ, क्योंकि नियत खाने को इबादत बना देती है। साइंस भी इसकी तायीद करती है। मुतवाज़िन सहरी पानी, खजूर, अंडे या रोटी के साथ तवानाई को मुतवाज़िन रखती है, चक्कर आने से बचाती है और बच्चों और बड़ों दोनों को तवज्जो और यकसुई में मदद देती है। ज़ैनब, तो सहरी जिस्म को ग़िज़ा देती है और रोज़ा रूह को? बिल्कुल। जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है, ब्लू मस्जिद के ऊपर आसमान सुनहरी हो जाता है। हज़ारों लोग खामोशी से बैठे होते हैं, हाथों में खजूरें, दिल तेज़ी से धड़कते हुए। आज़ान की आवाज़ गूंजती है। हुसैन, सरगोशी में मुल्क मुख्तलिफ, आज़ान एक जैसी। ज़ैनब, इताअत भी एक जैसी। वो सब मिलकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। रावी, फजर से पहले ढोलचियों से लेकर गुरूब आफताब की दुआ तक तुर्की हुसैन और ज़ैनब को सिखाता है कि रमज़ान इतना बामकसद कैसे है। हुसैन, नज़्म ज़ब्त यानी बार बार अल्लाह की इताअत करना। ज़ैनब, हत्ता कि नींद में भी। इस क़िस्त का सबक ये है कि सहरी मोमिन को तरबियत देती है, तैयारी की, इताअत की और उन लम्हात में भी अल्लाह से मोहब्बत की जब कोई नहीं देख रहा होता। ए अल्लाह, हमारी सहरी में बरकत अता फरमा, हमारे रोज़ों में ताकत दे और हमारे दिलों में नज़्म ज़ब्त पैदा फरमा। हमें फजर से पहले और गुरूब के बाद भी मजबूत मुसलमान बना दे, आमीन। लेकिन ठहरो, रात अभी अपना सबक मुकम्मल नहीं कर चुकी। अगला पड़ाव ईरान, जहां रोज़ा रूह के लिए ढाल बन जाता है। इस मुकद्दस सफर में हमारी अगली मंजिल ईरान के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।